क्या सोचा था, क्या निकली। मैंने तो हमेशा उसे अपनी बेटी समझा और उसने हमें धोखा देकर हमारी आंखों में धूल झोंकती रही और क्या क्या करती रही वो। मुझे भी सारिम को पहचानने में किस कदर गलती हुई। किस ढिठाई से कह रहा था वो कि जिस वक्त मैं रूमी से मिला वो किसी की बहू नहीं थी। इंसान अपने चेहरे पे कितने नकाब सजा के रखता है पता ही नहीं चलता। भाभी, भाभी मुझे एक बार तो बताती सारिम के बारे में। मेरे से जो होता मैं करती, लेकिन उन्होंने तो आहल का ख्याल भी नहीं किया। और सब कुछ कर गुजरी। अगर ये मामला 3 साल पुराना था तो हमें पता कैसे नहीं चला। लेकिन रूमी तो ताबिश के साथ बहुत खुश थी। क्योंकि अब ऐसे लोग नहीं है ना पापा। हमारा दिल, हमारा दिमाग बहुत साफ है। हम ऐसा किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते। अच्छा हुआ ना हमें सच्चाई पता चल गई। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से तो बच गई। बच गई? मैं तो सारे जमाने में जलील हुई हूँ। सारिम ने मंगनी तोड़ी है मुझसे और ये करके उन्होंने अच्छा नहीं किया। उन्हें लगता है कि अगर वो मुझसे मंगनी तोड़कर भाभी से शादी कर लेंगे तो ये उनकी गलत फहमी है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। पूरे आईटी डिपार्टमेंट में उनका नाम बर्बाद कर दूंगी। अपने गुस्से को काबू में रखो सारिश। अगर तुम सारिम को बदनाम करोगी तो तुम खुद भी बदनाम हो जाओगी। रूमी अब आजाद है, वो जिससे चाहे शादी कर सकती है। हमारा हक सिर्फ आहिल पे है और मैं किसी भी सूरत में आहिल को रूमी के पास रहने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी कि भाभी मेरी खुशी खत्म करके सारिम से शादी कर ले। नेवर। या अल्लाह, मेरी बच्ची पहले ही इतनी मुश्किलों में थी, तूने और इस आजमाइश में डाल दिया। मुझे सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र है। भाई साहब आहिल को मुझे ला कर दे। रूमी, तुम्हें आहिल को वहां छोड़ के नहीं आना चाहिए था। तुम कम से कम फैजान अंकल और कौसर आंटी का वेट तो कर लेती। कैसे वेट करती मैं डर गई थी। वो पुलिस बुलाने वाली थी। हाँ बेटा, तो तुम्हें चाहिए था ना, तुम सहरिश को बताती तफसील से कि तुम्हारी सारिम से मुलाकात इत्तफाकिया थी। उसने मुझे ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया कि मैं अपने आप को एक्सप्लेन करूं। मुझे भाई मुझे प्लीज मेरा बच्चा ला दे। मैं दोबारा उस घर की तरफ मुड़ के भी नहीं देखूंगी। अम्मी, वैसे आपको फैजान अंकल को कॉल करनी चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि उनके कहने पर हमने रूमी को वहां छोड़ा था ना, तो आधी रात को इससे बाहर क्यों निकाल दिया उसे। खुदा ना खास्ता रास्ते में कुछ हो जाता है इसे तो। अल्लाह ना करे। वैसे शान से तुम ठीक कह रही हो, मुझे फैजान भाई से बात करनी चाहिए फोन करके। और आरिफ, तुम तब तक कुछ नहीं करोगे जब तक मैं उनसे बात ना करूं, समझे? फोन ला के दो मुझे। हेलो, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। नजरें मिलाने के तो आप काबिल हैं नहीं, जो आपकी बेटी कारनामा अंजाम दे के गई है। ये बातें तो मैं आपसे बाद में करूंगी। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कौसर बहन
क्या आपने किस तरह मेरी जवान बच्ची को आधी रात को धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया, उसके बच्चे को छीन के इतनी रात को? आपको जरा भी ख्याल नहीं आया? क्या खानदानी लोगों का ये रख रखा होता है? अगर सैनिश मुझे बस एक बार फोन कर देती, कहती कि आंटी आके रूमी को ले जाए, तो मैं अपनी बच्ची को खुद आके अपने साथ लेके आ जाती। ये गिरी पड़ी नहीं है मेरी बच्ची, किस तरह रात को अकेली निकल के आती। मेरे खानदान पर उंगली उठाने से पहले जरा आप अपने खानदान पर नजर डालें। एक लड़की एक वक्त में 2 लड़कों से चक्कर चलाती है। अगर एक से शादी हो जाए या शौहर के मरने के बाद अपने पुराने आशना से दोबारा से राब्ता करती है, आगे जिंदगी बढ़ाने की प्लानिंग करती है। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसकी नंद का होने वाला शौहर है। गलत, बिल्कुल गलत। और ये एक बेबुनियाद इल्जाम है जो सैरिश मेरी बेटी पे लगा रही है। सारिम की और उसकी मुलाकात इत्तेफाकियत थी। मेरी बेटी की जिंदगी में उसके शौहर के सिवा कोई दूसरा इंसान ना था ना है। ये वाजबी और इत्तेफाकिया मुलाकात इतनी मजबूत थी कि सारिम ने सैरिश से शादी से इनकार करके और रूमी से शादी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। और तो और रूमी ने हमारे आने का इंतजार भी नहीं किया और इतराफ करके घर से चली गई। तो जाहिर है ना, रूमी और सारिम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आपको शर्म नहीं आ रही मेरी बेटी के ऊपर इल्जाम लगाते हुए? ये बिल्कुल झूठ है। आपकी बेटी आपसे झूठ बोल रही है। अच्छा, आपकी बेटी सच बोल रही है और मेरी बेटी झूठ बोल रही है। वाह, ये बात तो आपने खूब कही। हमें क्या पता हो रूमी किस तरह घर पहुंची है। जाहिर है सारिम ही उसे छोड़कर आया होगा ना। बस आप इल्जाम लगाना बंद कर दें। इस बात में कोई हकीकत नहीं। चीखने से हकीकत बदल नहीं जाती। चले, मैं एक लम्हे के लिए रूमी पे यकीन कर भी लूं। वो क्या था जो सारिम के मुंह से मैं सुनकर आ रही हूँ? आप उससे तो इनकार नहीं कर सकती ना कि वो रूमी से शादी करना चाहता है। बराए मेहरबानी आप हमसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लें। आहिल रूमी की औलाद है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आहिल इस घर का वारिस है, वो हमारा पोता है। आइंदा आप उसका नाम भी अपनी जबान से मत लीजिएगा। हेलो, अम्मी, क्या हुआ अम्मी? क्या कहा है उन्होंने? अम्मी प्लीज बताएं, क्या बोला है उन्होंने? कहना क्या है? उन्होंने रूमी को ही कसूरवार ठहराया कि रूमी ने सैरिश की खुशियों का गला दबाया। अम्मी, उन्होंने आहिल के बारे में क्या कहा? वो कभी भी आहिल तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। ऐसे कैसे हवाले नहीं करेंगे? मैं भी देखता हूँ कैसे हवाले नहीं करते। रूमी तुम हौसला करो, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है और मेरे होते हुए तुमसे तुम्हारी औलाद कोई नहीं छीन सकता। आरिफ, वो अमीर लोग हैं, वकील, अदालतें सब अफोर्ड कर सकते हैं, असर और रसूख वाले हैं, आहिल की आराम से कस्टडी ले सकते हैं। वो जिस तरह रूमी पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं, इस तरह हमारी बात कोई भी नहीं मानेगा। कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे मेरी बहन पे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है इस पे। ये कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे हमारी इज्जतों पे हर्फ आए। आहिल कैसे रहेगा मेरे बगैर? अम्मी उसको तो मेरे बगैर नींद भी नहीं आती।
हौसला करो मेरे बच्चे, हौसला करो, सब्र करो और इसको अल्लाह ताला की आजमाइश समझ के कबूल करो। अल्लाह जरूर कोई रास्ता बनाए। अच्छा ये बताओ कि सारिन से पहली बार तुम्हारी मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? शादी से पहले शांजे भाभी के साथ मॉल गई थी। हाँ, फोन गिर गया था उसका। उसके बाद कहीं नहीं मिली? मिली थी। शादी के बाद एक दावत में टकराव हुआ था, वो भी सरसरी सी मुलाकात थी। मुझे क्या अंदाजा था कि सारिम को ये सब कुछ याद होगा। मैं तो बिल्कुल भूल चुकी थी मम्मा। जब मंगनी के बाद सैरिश उसे अपने मंगेतर की हैसियत से घर लेकर आई तो उसने मुझे याद दिलाया कि उसकी मुलाकात मुझसे पहले भी हो चुकी है। कोई और खास बात? और क्या बात होगी अम्मी, मुझे तो उसका नाम तक याद नहीं था। मैं हमेशा उसे सैरिश के मंगेतर की हैसियत से ट्रीट करती रही। मुझे क्या पता था कि उसकी वजह से मेरा बच्चा मुझसे अलग हो जाएगा। सैरिश ने जो उल्टे सीधे इल्जामात मुझ पर लगाए, उसका दुख, उसकी तकलीफ हमेशा रहेगी मुझे। क्यों सारे, उसकी वजह से तो मेरा किरदार ही दागदार हो गया। ना वो ये सब कुछ करता, ना मुझे सैरिश घर से निकालती, ना आहिल मुझसे अलग होता। उसे कभी माफ नहीं करूंगी। हम ये काम करें, आप मुझे घर लेकर चले। मैं मम्मा पापा से कहूंगी, मैं उन्हें यकीन दिलाऊंगी कि मैं ऐसी नहीं हूं, वो मानेंगे। देखो रूमी, अगर उन्हें ये यकीन करना होता ना तो वो तुम्हारा नाम लेने के बजाय सारिन को खामोश करवा देता, लेकिन उन्होंने इसके बरक्स ये सारी तफसील अपनी बेटी को बता दी। इसका मतलब तो यही है ना कि उन्हें तुम पे यकीन नहीं था। लेकिन मैं तो बेगुनाह कटहरे में खड़ी गिर गई हूं ना। अब आप बताएं, मैं क्या करूं? मैं आहिल के बगैर नहीं रह सकती। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना बेटा चाहिए, बस। और किसी की परवाह नहीं है मुझे। मम्मी, मैं अपने कामों में बिजी होती हूँ। रानी से आहिल को संभाला नहीं जा रहा है। काम करता है कि हम उसके लिए ना 24 आवर एक मेड रख लेते हैं जो उसका अच्छे से ध्यान रखेगी। ठीक कह रही हो। तो माँ को तो सिवाय अपनी खुशी के कुछ और याद ही नहीं है, औलाद की भी फिक्र नहीं है। रूमी को मैं इतना बेहिस नहीं समझती थी। लोग ठीक कहते हैं, शादी अपने बराबरों में ही करनी चाहिए। बड़ी जल्दी याद आया आपको ये, जब सब कुछ तबाह हो गया। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं जरा आयल को देख कर आती हूँ। बेटा
मेरा बच्चा भाई भाई मुझे आहिल के पास ले जाए। भाई से कुछ खाया नहीं है। मैं सब कुछ सह लूंगी भाई, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, मैं जॉब भी छोड़ दूंगी, लेकिन मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। रूमी बेटा मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो। कुछ नहीं हुआ। तुमने ख्वाब देखा, तुम्हें किसी की कोई ज्यादती, कोई जुल्म बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कुछ दिनों में तुम्हारा बेटा तुम्हारी गोद में होगा, ठीक है? तुम्हारा भाई भी जिंदा है। हाँ, अम्मी आप लेटाएं, से पानी लेकर आऊं? मैं पढ़ के फूक लूं। मम्मा पप्पू क्यों रो रही है? अयान जाओ अपने रूम में। आए आप भी। हाँ मैं आ रहा हूँ। मम्मी पानी पीना है तुमने? अम्मी ध्यान रखिए इसका, कुछ जरूरत ही तो मुझे बुला लीजिएगा, ठीक है? मैं फूक रही हूँ इस पर, तुम आराम करो। रूमी प्लीज बेटा रोना बंद करो, मुझसे तुम्हारा इस तरह से रोना देखा नहीं जा रहा। देखो अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज मेरी बात गौर से सुनो। क्या कहेंगी आप? क्या कहेंगी? हमदर्दी के दो बोल बोलेंगे? माफ कीजिएगा सादिया, अगर आज आप यहाँ मेरे घर पे बैठ के मुझसे बात कर रही हैं तो ये सिर्फ मेरा ज़र्फ है, वरना जिसकी बेटी को आधी रात को तन तनहा इल्जामात लगा के घर से निकाल दिया गया हो। बात करना तो बहुत दूर की बात, लोग आपको अपने दरवाजे पे दस्तक देने के लिए भी इजाजत नहीं देंगे। आंटी आपका गुस्सा और रूमी का गिला बिल्कुल जायज है, लेकिन आप यकीन जानिए कि हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था ये सब कुछ रूमी के साथ हो जाएगा। अगर आप ठंडे दिमाग और इत्मीनान से एक बात सोचें तो सबसे ज्यादा बुरा तो रूमी के ससुराल वालों ने उसके साथ किया है। क्या इतने अरसे से वो रूमी को नहीं जान सके? आप इस बात को छोड़िए, मुझे ये बताइए कि क्या आप मेरी बेटी रूमी की पोजीशन उसके ससुराल में क्लियर करवा सकती हैं? क्या एक माँ और उसके बच्चे को एक कर सकती है? अगर सारिम ये कह दे कि उसने झूठ बोला था और वो सहरिश से शादी के लिए तैयार है, तो फिर मैं समझूंगी कि हाँ वाकई ये आपकी हमदर्दी थी। खैर, सहरिश को तो अब मैं अपनी बहू बनाना नहीं चाहूंगी, लेकिन आप लोगों से वादा करती हूँ कि आहिल की कस्टडी में आप लोगों को दिलवा के रहूंगी। आहिल की कस्टडी अगर मिल भी जाए तो मेरी बेटी के ऊपर से बदचलनी का इल्जाम तो नहीं धुल सकता। आप मेरी बात का यकीन रखिए कि खुदा की जात बहुत बड़ी है। अगर एक कड़ी सुलझेगी ना तो सारे मामलात खुद ब खुद सुलझ जाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द रूमी की बेगुनाही सामने आ जाएगी, लेकिन उस वक्त तक आप लोगों को बहुत हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मुझे सिर्फ अपना बेटा चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा बच्चा मुझे मिल जाएगा तो सारे इल्जामात, सारी तकलीफ भुला दूंगी, बर्दाश्त भी कर लूंगी। मेरी बेटी की अच्छाई ही उसकी सबसे बड़ी बुराई बना दी गई है। वो आप लोगों के हाथों बर्बाद होने के बावजूद भी अपने बच्चे से मिलने की आस में सब कुछ भूलने के लिए तैयार है। मैं अपने बेटे की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन उसने सही बात गलत मौके पर कही। आप यकीन रखिए एक दिन सारी में रूमी की बेगुनाही साबित करेगा।
और बहुत जल्द आहिल इंशाल्लाह रूमी के पास होगा। ये वादा है मेरा आपसे। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आपकी पेशकश कबूल ना करूं, क्योंकि उनके मुताबिक मैं किसी वकील का बंदोबस्त नहीं कर सकती और मैं नहीं चाहती कि रूमी इन सब मामलात में परेशान होती रहे। मेरा बेटा और बहू काम से बाहर गए, वो आते हैं तो मैं आपको जवाब देती।